नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकार हुसैन ऑफिशियल। नाजरीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि इसराइल पर जो हमला किया गया था ईरान की जानिब से, क्या ईरान अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हुआ या नाकाम। इस हवाले से बहस व मुबासे जारी हैं। आलमी मीडिया में ये बहस जारी है, क्या ईरान का इसराइल पर हमला नाकाम हुआ या कामयाब, जबकि ईरान का कहना है कि उसने मकासद हासिल कर लिए हैं। इसराइल का दावा है कि उसने हमला नाकाम बनाते हुए 99% ड्रोन मार गिराए हैं। तेहरान का दावा है कि उसने ड्रोन से ज़्यादातर इसराइल के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। माहिरीन का कहना है कि स्ट्रेटेजिक सोच के बारे में इसराइल और अमेरिका की समझ की इज्तिमाई नाकामी है। ईरान बराह रास्त जवाब नहीं देगा। ईरान के हमले का ये पैगाम है कि ईरान पे हमले बंद करो, वरना हकीकी हमले का सामना करना पड़ेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी लिखा है कि इसराइल और इसके इत्तेहादी हैं, जिसमें अमेरिका शामिल है, बरतानिया, फ्रांस, उसके साथ साथ उर्दन ने 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में से तकरीबन सभी को रोक दिया। दी गार्डियन के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर हमले को कामयाबी करार देते हुए कहा कि मकासद हासिल कर लिए गए और ऑपरेशन ख़त्म हो गया। ईरान के अंदर इस बात का कोई सरकारी इतराफ़ नहीं किया गया कि 99% ड्रोन मार गिराए हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने इसराइली ज़राए के हवाले से कहा कि ईरान ने 185 ड्रोन, 36 क्रूज मिसाइल और 110 सतह से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल दागे हैं। इसराइल के आला फौजी तर्जमान ने कहा कि ईरान की तरफ से दागे गए 120 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों में से सिर्फ चंद ही इसराइली इलाके में दाखिल हुए, जहां वो नेवतिम इसराइली फौजी एयरबेस पर गिरे और बुनियादी ढांचे को कम से कम नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि ड्रोन में से कोई भी मुल्क में दाखिल नहीं हुआ। दर्जनों को इसराइली जंगी तैयारों और मुल्क के फ़िज़ाई जो दिफाई निज़ाम था और इसराइल के इत्तेहादियों से तल्लक रखने वाले तैयारों ने उन्हें दिफाई निज़ामों ने रोक लिया। और ईरान ने जो 30 से ज़्यादा क्रूज मिसाइल दागे, उनमें से कोई भी इसराइली हदूद में दाखिल नहीं हुआ। 25 को इसराइली जंगी तैयारों ने इसराइल की हदूद से बाहर रोका। ईरानी बैनुल अक़वामी तल्लुकात के माहिरीन ने दावा किया कि ईरान का हमला हिसाबी और महदूद था। तेहरान में मुकीम एक प्रोफेसर मोहसन, जिसका नाम था, उसने कहा कि ईरान खिते में जंग को वुसअत नहीं देना चाहता। ईरान के हमले का ये पैगाम है कि ईरान पे हमले बंद करो, वरना हकीकी हमले का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, UN इंस्टीट्यूट बराए तखफीफ असला की तहकीक के लिए काम करने वाले एक ईरानी ने कहा कि यह हमला ईरान की स्ट्रेटेजिक सोच के बारे में इसराइल और अमेरिका की समझ की इज्तिमाई नाकामी है। ईरान बराह रास्त जवाब नहीं देगा। ईरानी कौंसल खाने पर हमला करने की जो गलती का बायस बना। जंग के मुताबिक, आलमी मीडिया के मुताबिक, ईरान की पहली मरतबा अपनी सरजमीन से इसराइल पर बराह रास्त हमले को इसराइल और इसके इत्तेहादी नाकामी से दो चार करार दे रहे हैं कि 99% ड्रोन मार गिराए। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि फौजी ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। उसने ज्यादातर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिसका इरादा उस पर इसराइली हमले का बदला था। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यह कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स की फोर्सेज ने की। अगर सोनी हुकूमत हमारे खिलाफ कार्रवाई करती, जो हमारी सरजमीन या शाम में हमारे मराकज़ में या कोई और मुल्क करता, हमारा अगला ऑपरेशन बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन 10 गुना बड़ा हो सकता था। बाकरी ने इसरार किया कि सिर्फ फौजी अहदाफ थे, ईरान अपने दिफा में काम कर रहा था। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल की जानिब से बैनुल अक़वामी कवानीन की 6 माह की खिलाफ वर्जियों के मुकाबले में ईरान के इक़दामात मुतनासिब और ज़िम्मेदार थे। इसराइली फ़ौज ने कहा कि इसराइल पर ईरान के हमले में 300 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे गए, जिनमें ज़्यादातर ईरानी सरजमीन से दागे गए थे। नाजरीन, ये था जो ईरान ने इसराइल पे हमला किया। ईरान ने इसराइल पर क्यों हमला किया, इसकी क्या वजूहात थी? इसकी वजह यह थी कि जो शाम में ईरान के सफारत खाने पर हमला किया गया, उसका बदला लेने के लिए ईरान ने एक सरप्राइज हमला किया। ईरान का कहना था कि हमने एक मैसेज दिया इसराइल और इसके इत्तेहादियों को कि अगर दोबारा ईरान पे हमले की कोशिश की गई तो इससे 10 गुना बड़ा हमला होगा। ईरान का साथ ये भी कहना था कि हमारे जो अहदाफ थे इसराइल के अंदर, जो उनकी फौजी तनसीबात थी, उसमें हम कामयाब हुए। नाजरीन, ये हमने आपके सामने कुछ जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ईरान का जो हमला था उसको डिस्कस किया गया, उसके बारे क्या राय थी, वो हमने आपके सामने रखी। तेहरान का दावा है कि उनका हमला कामयाब हुआ, जबकि इसराइल के कहना है कि हमला नाकाम हुआ। तो नाजरीन, ईरान ने अब दोबारा वार्निंग दी कि अगर हम पर दोबारा हमले की कोशिश की गई तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसराइल याद रखेगा। नाजरीन, मोहम्मद वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त और अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। मोहम्मद वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।